लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मैंने अपनी बेटी सुधा की शादी मिस्टर शंकर से तय कर दी है। सुधा, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम इस तरह मेहमानों को छोड़कर क्यों चली आई? इसलिए कि आप जिसके साथ मेरी शादी करना चाहते हैं वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपने मुझे पूछा क्यों नहीं? मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। शंकर एक शरीफ लड़का है, काबिल है, खूबसूरत है और इसके अलावा वो मेरा सारा कारोबार होशियारी से संभाल रहा है। पैसा कितना है उसके पास? ये पूछने का तुम्हें क्या हक है? इसलिए कि अगर मिलने जुलने की कसौटी इंसान की दौलत है तो शादी की कसौटी तो रिजर्व बैंक होना चाहिए। बकवास नहीं करोगी तुम। आपने क्या मुझे कठपुतली समझ रखा है? जब जी चाहा इधर घुमा दिया, जब जी चाहा उधर। सुधा, अगर ऐसा ही था तो मुझे तालीम क्यों दी, विलायत क्यों भेजा? इसलिए कि तुमको अच्छे और बुरे की तमीज आ जाए। मगर ये चीज अब तक तुम में नहीं आई। मेरे बार बार मना करने पर भी तुमने सुखैन के साथ मिलना जुलना नहीं छोड़ा। मजबूर होकर मुझे शंकर के साथ ये शादी अनाउंस करनी पड़ी। अगर आप किसी की मजबूरी से फायदा उठाकर अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो आपको हर इख्तियार है पिताजी। लेकिन अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते थे। सुखियन बाबू, आपके दर्शन तो भगवान के दर्शनों से भी ज्यादा दुर्लभ हो गए। उनके दर्शन तो हर मंगलवार को हो ही जाते हैं। पधारिए, आराम से पधारिए। कहिए, घर का समाचार क्या है? कब हो रहा है मुकदमे का फैसला? 20 तारीख को। अच्छा सुखियन बाबू, सुना है आपके विपक्षी लोग तो बहुत धनवान हैं। फिर किस भरोसे उनसे मुकदमा लड़ा जा रहा है? भरोसा और किसका होगा? भरोसा सिर्फ सच्चाई का है। कोई अगर बेइंसाफी से हमारा सब कुछ छीन लेना चाहे तो कम से कम इंसाफ के लिए हमें उसे लड़ना तो चाहिए। अवश्य लड़िए, अवश्य लड़िए, लेकिन सुखियन बाबू सिर्फ सच्चाई के भरोसे ये व्यापार नहीं चल सकता। मेरा मतलब ये है कि ये संसारी बहुत बुरी जगह है। लेन देन इस आश्रय नहीं हो सकता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि 3000 रुपया तो आप पहले ही ले चुके हैं और 1000 रुपया आप और मांग रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि मुकदमा जीतने के बाद आप मेरा रुपया वापस लौटा देंगे। लेकिन अगर भगवान ना करे विरोधी जीत गए तो मेरे रुपये का क्या होगा? जरा सोचने वाली बात है। लेकिन इस बात पर यकीन करके तो आपने रुपया नहीं दिया था। उसके लिए आपके पास मेरी माँ के गहने गिरवी पड़े हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जो अब मैं 1000 मांग रहा हूँ उसकी जमानत देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और ना ही मैं आपको केस जीतने की आशा दिला सकता हूँ। अगर आपको इतबार है कि मैं आपका रुपया वापस कर दूंगा तभी ये उधार लूंगा। अरे सुनिए सुनिए सुखियन बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या मेरी गद्दी से खाली हाथ लौटेंगे? अब ये रुपया तो गया ही समझो। भरोसे पर धंधा कर रहा हूँ, इसीलिए तो जरा सूद कितना सूद लेंगे आप? बस यही 15 रुपए सैकड़ा से गुजारा कर लूंगा। अच्छी बात है। मगर एक बात है सुखियन बाबू कि ये रुपया 3 महीने के अंदर लौटा देना होगा। लौटा दूंगा। ए राधे, लिखो भाई, रुपया दे रहा हूँ। जरा हस्त अक्षर आप आइए। बड़ा अफसोस है सुखियन, तुम्हारे पिताजी अगर बदलते हुए जमाने के साथ चलने को तैयार हो जाते तो ये केस कभी ना हारते। अच्छा वकील साहब, नमस्ते। मत उठाओ, बहुत सुन चुका हूं। मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। माँ। भैया, तुमने सुना?
माँ, अब क्या होगा सत्येन? अब और क्या होगा माँ? तुम फजूल ही चिंता कर रही हो। अब इस तरह चिंता करने से हारा हुआ मुकदमा थोड़ी ही जीत जाएंगे। ये बात नहीं सत्येन, मैं तो तुम्हारे पिताजी के बारे में सोच रही हूँ। जब से हार की खबर उन्होंने सुनी है, चुपचाप बैठ गए हैं। कोई लाख चाहे मुंह उठाकर बात भी नहीं करते। पहले ही बीमार रहते हैं, कमजोर शरीर है। यही हाल रहा तो जाने कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। पुराने जमाने के लोगों में यही तो बुरी बात है। मैंने तो हमेशा ही पिताजी से कहा था, उसे आधा हिस्सा देकर समझौता कर लीजिए। फिर आज ये नौबत ही ना आती। बेइंसाफी के साथ समझौता? हाँ भैया। देख सुजाता, ये पहले के दिन नहीं है। तू इंसाफ और बेइंसाफी की बात छोड़ दे। मुकदमे के जीत या हार सच या झूठ पर मुनासिर नहीं होती है, होती है गवाही और सफाई पर। सच्चाई के लिए न लड़कर अगर हमने बेइंसाफी के साथ समझौता कर लिया होता तो इससे अच्छा रहता। कभी नहीं। अन्याय के साथ कोई समझौता नहीं। सच की मर्यादा रखने के लिए पिताजी संसार के सामने चाहे हार गए हों, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि धर्म और भगवान के सामने उन्हीं की जीत हुई है। हाँ, उन्हीं की जीत हुई है, लेकिन सब कुछ गंवा कर। धर्म और भगवान की दुहाई तुम्हारे लेनदार नहीं सुनेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है सतिन, तुम धर्म और भगवान के नाम पर लेनदारों को दिलासा देना चाहते हो। लेकिन इतना कर्ज, इतने बड़े घर का खर्च, पिताजी का इलाज, दीपू और मीनू की पढ़ाई, सुजाता की शादी। भैया, अगर तुम जरा सी भी दुनियादारी समझते तो आज सच की इतनी बड़ाई ना करते। चुप रहो। क्या तुम एक अमीर बाप के लालची बेटे की तरह उसकी जायदाद का सहारा लेना चाहते थे? तुम बहुत कमजोर आदमी हो सतिन, इसीलिए बैकी बैकी बातें करते हो। पिताजी ने हम लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, क्या सिर्फ इसलिए कि हम उनके दोष निकालें? इतनी बड़ी मुसीबत में जहां तुम्हें माता पिता को तसल्ली और धीरज देना चाहिए, वहां तुम उनके दिलों को तोड़कर घर की बुनियाद हिला रहे हो। सुखेन बेटा। नहीं बात, तुम सत्येन ये सब दुख में कह गया है, नहीं तो वो क्या समझता नहीं? समझता है माँ, लेकिन जिस दिन उसको ज्यादा समझना चाहिए था उसी दिन नासमझ बन गया। मुझे तो इसी बात का दुख है। सुनो सतिन, इस तरह घबराने से तुम संसार के बोझ से पिस जाओगे। संसार से लड़ना सीखो। और एक बात याद रखो, सभी बाप तो अपने बेटों के लिए जागीर जायदाद छोड़कर नहीं जाते। हमें जो सुख मिला है वो क्या कम है? आज से हम यही सोचेंगे कि हमारे पिताजी के पास कभी कुछ नहीं था। पिताजी, अभी रास्ते में हरी बाबू मिले थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। देहरादून के गर्म झरने में नहाने से उनका बात रोग दूर हो गया है। मैंने वहां एक दोस्त को चिट्ठी लिख दी है। क्यों? मैं चाहता हूं पिताजी आप भी वहां इलाज के लिए चले जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो सुखैन? मुकदमा हार जाने के बाद ये सब बातें मजाक मालूम होती हैं। बेटा, अब तो हमारा सिवाय इस टूटी हुई हवेली के कोई सहारा नहीं रहा। कौन कहता है माँ तुम्हारा कोई सहारा नहीं? हम दोनों बेटे का तुम्हारा कोई सहारा नहीं? क्यों नहीं, पर इतने बड़े मकान का खर्च, कर्ज का बोझा, सत्येन की फीस, इनका इलाज, ये सब तेरे 250 रुपए की नौकरी में क्यों कर पूरा होगा बेटा? यही तो तुम्हारा अन्याय है माँ कि तुम ऐसा सोचती हो। क्या तुमने हमें यही शिक्षा दी है कि हम 250 रुपए से ज्यादा न कमा सकें? बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। और अगले बरस तो ये पगला भी अटारनी हो जाएगा। कितना लायक है सतिन, ये शायद माँ तुम भी नहीं जानती। और तू भी चुप है सुजाता? कह दे माँ को बीए पास हूँ, मैं भी नौकरी करूंगी। फिर तो मेरी माँ दिन रात नोट ही गिनती रहेगी, हमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं होगी माँ को। चल। सावित्री, मेरा बेटा देखा, औलाद अगर इतनी नेक निकले तो वो माँ बाप के किसी बहुत बड़े पुण्य की निशानी होती है। मैं हारा नहीं सावित्री, अब मुझे कोई दुख नहीं।
यही तो भगवान ने मेरी सच्चाई का इनाम दिया। संसार में इससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। मीनू भाग गए भैया। अच्छा, तो जाओ पकड़ो उसे, जाके जाओ। हाँ? जानते हो भैया मीनू क्यों भागी? नहीं तो? मीनू ने तुम लोगों की सब बातें सुन ली है। सच? सब बातें सुन ली? अरे अब क्या होगा? तुमने तो नहीं सुनी? मैं तो नहीं सुनना चाहता था, मीनू ही मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गई। अच्छा झूठ बोलते हो। जानते हो भैया ये हमको खींच के लेके गया था। झूठी कहीं की, मैं तुझे खींच के ले गया था। हाँ मैं तुम्हें ले गया था। अरे दीपू चलो बाल छोड़ो। दीपू ने मुझे क्या कहा था बताऊं भैया? देख मीनू ठीक नहीं होगा। दीपू अब तुम चुप रहो। हाँ बोलो मीनू। दीपू बोल रहा था पिताजी मुकदमा हार गए हैं, इसलिए अब नौकरी करनी पड़ेगी। सच? हाँ, एक बात बताऊं भैया, मीनू ने 1 पैसा जमीन में गाड़ दिया। अच्छा? हाँ और कहती है रोज पानी दूंगी, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उस पर रुपए लगेंगे। बेवकूफ लड़की, कभी पेड़ पे भी रुपए लगते हैं? क्यों नहीं लगते? लगते हैं ना भैया। हाँ हाँ जरूर लगते हैं, और डाल को पकड़कर हिलाने से झनझन करके 13 रुपए नीचे गिरते हैं। भैया अरे ये क्या, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम लोगों को जवाब मिल गया है। जवाब मिल गया? किसने जवाब दिया? माँ ने छुट्टी दे दी है। माँ ने? और तुम सब चुप हो? इनके चले जाने के बाद घर का काम कौन करेगा? क्यों, माँ और हम करेंगे। माँ करेगी? कहाँ है माँ? 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 तुम सबने मिलकर अभी क्या शुरू किया है? क्यों, क्या हुआ बेटा? मैं पूछता हूँ बंसी और लक्ष्मी क्यों निकाले जा रहे हैं? इसमें नाराज होने की क्या बात है बेटा? महीने के बाद उनकी तनख्वाह का दिन आएगा तब क्या दूंगी उनको। पर माँ अभी महीना खत्म कहाँ हुआ है? कभी तो खत्म होगा। इसके अलावा अब 2-2 नौकर रखने की हमारी नवाबी नहीं रही। नवाबी? क्या कह रहे हो सचिन? इतने बड़े घर को साफ रखना, 10-10 आदमियों को खाना पकाना, ये सब क्या माँ करेगी? और इतना काम करने के बाद माँ की कमर किस तरह झुक जाएगी, ये भी कभी तुमने सोचा है? सोचने से क्या फायदा? हम लोगों की जितनी आमदनी है उतने में ही सब पूरा करना होगा। नहीं तो क्या तुम सोचते हो मैं ही माँ को सुख में नहीं रखना चाहता? तुम माँ को सुख में तो रखना चाहते हो सचिन, लेकिन तुम्हें शक्ति नहीं और अपने सामर्थ्य में विश्वास नहीं। सुनो माँ, ये नौकर नहीं निकाले जाएंगे। जिस दिन मुझे महसूस होगा कि मैं ये खर्च संभाल नहीं सकता, उसी दिन इस बारे में सोचूंगा। और इसके अलावा कल्पना तुम्हारी मंगेतर है। मान लो कुछ ऐसी ही बात तुम्हारी शादी के बाद हो जाती, तो क्या तुम अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाते? तब और बात हो जाती। उस हाल में हम दोनों को दुख में भी साथ निभाना पड़ता। तो ये क्यों नहीं मानते कि कल्पना को अब भी तुम्हारे दुख से दुख हो सकता है? सिर्फ आग के इर्द गिर्द घूमकर ही रिश्ता नहीं बनता, ये मन है जो रिश्ता जोड़ता है। मैं तो सिर्फ कल्पना को दोबारा सोचने का मौका दे रहा हूं। अगर वो चाहे तो अभी भी किसी दूसरे से शादी कर सकती है। ये भी गलत है सत्येन। लड़कियों का दिल बिकाऊ नहीं होता, जिसे जब चाहे खरीद लिया जाए, जब चाहे बेच दिया जाए। और ये भी याद रखो, हमने तुम्हारे घर की धन दौलत देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे करने का विचार नहीं किया था, वो किया था तुमको देखकर। अपनी तकदीर से रूठकर दूसरों को दुख मत दो। कौन? कल्पना? मेरा ख्याल है कि इस बात का फैसला तुम कल्पना से ही कर लो तो बेहतर है। ये तुम पिताजी से क्या कह रहे थे? देखो कल्पना, तुम मुझे गलत न समझो। ये तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। कल लोग क्या कहेंगे कि ये गरीब के सर तुम्हारे पिताजी ने अपनी लड़की मंड दी। और मंगनी टूट जाने के बाद लोग क्या कहेंगे? यही ना कि मुकदमे में हार हुई तो मंगनी तोड़ दी। देखो कल्पना, तुम मुझे गलत न समझो। तुम नाजू की पली आखिर एक गरीब के साथ कैसे रह सकोगी? गरीब गरीब गरीब, आखिर तुम अपने को गरीब क्यों कहते हो? प्रेम सुख चैन
क्या ये सब रुपए से तौले जा सकते हैं? बस आए अपनी मोहब्बत जताने। कल्पना, क्या तुम हर हाल में मेरे साथ रह सकोगी? औरत सिर्फ एक बार प्यार करती है, सिर्फ एक बार सत्य। तुमने मेरी सालगिरह पर कहा था जन्म जन्म साथ रहूंगा, और आज खुद ही। मुझे माफ कर दो कल्पना। आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। कैसे खुश करूं तुम्हें? मेरे साथ चलो, बताती हूँ। याद है मेरे सालगिरह पर तुम मुझे घुमाने ले गए थे? आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी, चलो।